Assalamualaikum students. Now we are going to code an expression tree, implement an expression tree algorithm. ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया. उसके अंदर मेरी दो फाइल्स हैं, एक एक्सप्रेशन ट्री की. इस फाइल के अंदर मैं अपनी सारी लॉजिक रखूँगी और एक्सप्रेशन ट्री टेस्ट है जिसमें हमने अपना ये मैंने एक मेन बना लिया है. ठीक है, इसके अंदर आई यूज़ स्कैनर क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट लेनी है. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्री का नोड डिफाइन करना है. ठीक है, हमने ये डिफाइन करना है कि ये जो मेरा ट्री है इसका नोड कैसा है. ठीक है, सो क्योंकि हम इनपुट जो है वो करेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं. ठीक है, हम वी कंसिडर दिस 3 एज अ करेक्टर, ऑपरेटर एज अ करेक्टर, 5 एज अ करेक्टर. ठीक है, तो ट्री का जो ये नोड है उसके डेटा पार्ट जो होगा वो एक करेक्टर टाइप का होगा. ठीक है, और एक ही वैल्यू करेक्टर की हम इनपुट ले रहे हैं. सही है, और उसका क्या है, लेफ़्ट और राइट चाइल्ड भी है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ट्री नोड. ठीक है, मैं ट्री नोड सबसे पहले डिफाइन करूँगी एंड आई विल से दैट दिस इज़ द एंड ऑफ ट्री नोड क्लास. ठीक है, क्योंकि मुझे आगे 2-3 क्लासेस और भी बनानी है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ के दिस इज़ अ करेक्टर एंड दिस इज़ इस डेटा पार्ट. ठीक है, एक इसके पास राइट चाइल्ड है और एक लेफ़्ट चाइल्ड का रेफरेंस है. अब ये राइट और लेफ़्ट जो रेफरेंसेस हैं ये इटसेल्फ क्या है, एक ट्री नोड टाइप के हैं, इसलिए हम इनकी डाटा टाइप भी क्या देंगे, ट्री नोड टाइप ही देंगे. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर में मतलब जब भी मैं नोड क्रिएट करूँगी ना तो मैं चाहती हूँ कि ये जो ट्री नोड है ये जो भी करेक्टर इनपुट लेगा डी समथिंग. ठीक है, ये क्या होगा, वैल्यू असाइन होगी. ठीक है, डेटा को क्या वैल्यू असाइन होगी, डी की वैल्यू असाइन हो जाएगी. ठीक है, और इसका लेफ़्ट जो है वो सेट हो जाएगा एज अ नल इनिशली, और राइट जो है राइट चाइल्ड जो है ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा एज अ नल. ठीक हो गया. दिस इज़ दी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, आई विल आपने लिखना तो यहाँ पे बेशक लिख लेंगे दिस इज़ अ करेक्टर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी ट्री क्लास जो है ना, ट्री नोड एंड हो गया. अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर आए. ठीक है, एक नई चीज़, इसका मतलब मैंने ये नोड क्रिएट कर लिया ये वाला. ठीक है, मैंने उसके डाटा पार्ट में एक करेक्टर दे दिया और उसके लेफ़्ट और राइट जो रेफरेंसेस हैं उनको इनिशियली क्या कर दिया है, नल कर दिया, जो कि फर्दर उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़, मुझे क्या करना है, देखें ये स्टैक चेक करें. ठीक है, देखें ये स्टैक है एक, इसमें क्या लॉजिक है. अब मुझे ना इन स्टैक के नोट्स बनाने की ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि अगर हम एरे स्टैक की एरे इम्प्लीमेंटेशन देते ना, मेरे पास देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था, मेरे पास आया था 3. ठीक है, देन आई गॉट 5 नोड हेयर एंड देन आई गॉट नोड 2 हेयर. ठीक है, देखें तो टॉप पहले कहाँ पर था, यहाँ पे था. सही. अच्छा, फिर जब मैंने 2 पॉप किया तो टॉप यहाँ से ख़त्म हुआ और टॉप ने किसको पॉइंट किया, 5 को. फिर क्या हुआ, 5 जब मैंने किया, पॉप किया, ठीक है, ये दोनों डिलीट हो गए, ये भी डिलीट हो गया, तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है. जब मेरे पास एरे इम्प्लीमेंटेशन थी ना तो हम टॉप को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना वाज सिंपलेस्ट थिंग. ठीक है, अब इसका मतलब है कि मुझे स्टैक के ये नोट्स बनाने की ज़रूरत है जो कि मुझे ये बताए कि भाई 2, अब आपके, क्योंकि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं ना. ठीक है, तो इस 2 के नोड के पास एड्रेस होना चाहिए किसका, 5 नोड का, ताकि टॉप यहाँ से जंप करके यहाँ पर आए. ठीक है, और जब हम 5 पॉप करें तो 5 के पास एड्रेस होना चाहिए किस चीज़ का, 2 के पास एड्रेस होना चाहिए किसका, 5 का, और 5 नोड के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, थर्ड नोड 3 का. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब 5 डिलीट हो जाए, पॉप हो जाए, तो ये टॉप किसको पॉइंट करे, ये टॉप 3 को पॉइंट करे. वो कैसे करेगा, क्योंकि 5 के पास एड्रेस है किस नोड का, थर्ड नोड का, कि ये कहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है. तो मुझे ये लिंक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है. ठीक है,
तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके पास एक ट्री नोड है जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, ये ट्री नोड है, ठीक है, ये उसके राइट चाइल्ड का रेफरेंस है, ये उसके लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस है, और ये उसका डेटा पार्ट है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ट्री नोड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट करने हैं ना, तो स्टैक के अंदर इंसर्ट करने के लिए मुझे दोबारा एक इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, स्टैक के नोड, स्टैक के ऑब्जेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ ये स्टैक का नोड है, ठीक है, स्टैक का नोड क्यों है, क्योंकि ये एक बड़ा नोड है और उसके अंदर जो है ना ये एक छोटा नोड, ट्री नोड इंसर्ट कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। हम कहते हैं स्टैक नोड के दो पार्ट्स हैं, एक ये ट्री नोड उसका पार्ट है, ठीक है, ये, और एक ये जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पे आप बेशक बना लें एक ब्लॉक ताकि आपको समझ आ जाए कि स्टैक नोड के अंदर ना फर्दर एक ये नेक्स्ट जो है ना पार्ट भी है जो कि क्या करता है, आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, ये बताता है भाई मेरे बाद अब अगला एलिमेंट कौन सा है जिस पे आपने जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टैक नोड। अगले एलिमेंट का कि मुझे जंप करके कहाँ जाना है उसका रिकॉर्ड रखना मेरे पास ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दिस स्टैक, क्योंकि जब मैं पॉप करती हूँ तो 2 पॉप करने के बाद टॉप किसको पॉइंट करे, 5 को करे, तो 5 कहाँ क्रिएटेड है आई डोंट नो, किसको पता है, 2 को पता होना चाहिए। इसलिए हम 2 के जब स्टैक नोड बनाएंगे ना, अब हम जब स्टैक नोड बनाएंगे ना तो उसमें या स्टैक का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो उसके अंदर तो एक ट्री नोड होगा और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, जो कि इटसेल्फ क्या होना चाहिए, किस देखो किस टाइप का होना चाहिए। अब ये स्टैक नोड किसको पॉइंट का, जो नेक्स्ट पार्ट है ये किसको पॉइंट करेगा, एक स्टैक टाइप ही नोड को पॉइंट करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी स्टैक नोड टाइप का होना चाहिए। आई होप द थिंग्स आर लिटिल क्लियर टू यू। ये स्टेप्स हैं, आपने पहले ट्री का नोड डिफाइन किया, ये ट्री का नोड आप स्टैक के ऊपर इंसर्ट कर रहे हो, स्टैक के ऊपर इंसर्ट करने के लिए आप कहते हो कि ये एक ट्री का नोड है, ठीक है, और दूसरा नेक्स्ट आपके पास एक रेफरेंस है जो कि ये बताएगा भाई इस स्टैक के ऊपर अगला एलिमेंट कौन सा है जहाँ पे आपने जंप करना है। देखो अपवर्ड जाना आसान है, अपवर्ड जाने में जब भी मैं नोड यहाँ पे लेट से अब मैंने स्टैरिक इंसर्ट किया, ठीक है, 2 और 5 नहीं है, मैंने स्टैरिक इंसर्ट किया, तो स्टैरिक का जो एड्रेस है वो मैं किसको दे दूँगी, सिंपली टॉप को दे दूँगी, तो टॉप इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टैरिक के नेक्स्ट पार्ट को मैं किसका एड्रेस दूंगी, 3 का एड्रेस दूंगी, भाई स्टैरिक ये दो तो पॉप हो गए थे, अब आपके पास किस, आपके बाद जो अगला एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। अगर आप डिलीट होते हैं तो स्टैक में जंप करके कहाँ जाना है, 3 पे जाना है, तो 3 का एड्रेस किसके पास होना चाहिए, स्टैरिक के पास लाजमी होना चाहिए, और ये एड्रेस कहाँ पे सेव होगा, ये इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर सेव होगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ ट्रिकी पार्ट बट दैट इज़ अ वेरी लॉजिकल पार्ट के आपको इसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ राइट नाउ कि मुझे भी एक जो है ना स्टैक नोड क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक क्लास बनाऊँगी स्टैक नोड के नाम से। अब मुझे स्टैक का नोड क्लेरिफाई करना है लाइक दिस, और मैं ये कहती हूँ दिस इज एंड ऑफ स्टैक नोड क्लास, ठीक है, जिसमें वन पार्ट इज अ ट्री नोड, और मैं उसका अब कुछ भी नाम दे दें, मैं सिंपल ट्री नोड ही नाम दूंगी ताकि मुझे समझ जाए। और उसका एक नेक्स्ट पार्ट होगा, ये नेक्स्ट पार्ट के पास किसका रेफरेंस होगा, नेक्स्ट स्टैक नोड का ना, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी स्टैक नोड की डाटा टाइप स्टैक नोड ही होनी चाहिए, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की, ये क्यों डिफ़ाइन की आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस, ठीक है। ये चीज़ मैंने डिफ़ाइन कर ली कि स्टैक का जो नोड होगा उसके अंदर एक ट्री नोड है, यही वाला जो मैंने पिछली क्लास में डिफ़ाइन किया, और दूसरा उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके पास एड्रेस होगा अपने ही जैसे एक स्टैक नोड का, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने कहाँ लिख दी, ये दो बातों में लिख दी। अब व्हाट आई हैव टू डू इज़ मुझे इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है कि जब भी मैं स्टैक नोड क्रिएट करूँ, ठीक है, स्टैक नोड क्रिएट करूँ, ठीक है, तो मैं इसको एक फ्री नोड जो है ना पास करूँगी, ठीक है, जो इसके नेक्स्ट को तो नल रखेगा लेकिन इस ट्री नोड को वैल्यू असाइन कर देगा, टी वैल्यू असाइन हो जाएगी जो पीछे से नोड आएगा,
और इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं क्या कर दूँगी, इनिशली नल कर दूँगी। ठीक हो गया, ये मेरा हो गया स्टैक नोड का कंस्ट्रक्टर। अच्छा, नाउ कम्स टू वर्ड्स, बस ये हमने दो छोटी छोटी क्लासेस बना ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी जो क्लास मैंने फ़ाइल बनाई थी एक्सप्रेशन ट्री की, मुझे ये बिल्ड करनी है। इस एक्सप्रेशन ट्री के अंदर मैं सारे क्या रखूँगी, लॉजिक रखूँगी। किस चीज़ की, स्टैक के अंदर एलिमेंट पुश करने की, पॉप करने की, ठीक है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, रिवर्सल, या फिर आपने जो भी करना है वो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्री को बिल्ड करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री में बिल्ड करने के लिए देखिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, स्टैक के अंदर इंसर्शन करनी है, तो हम सबसे पहले टॉप नहीं क्रिएट करते थे, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले अभी क्या डिक्लेयर कराना है, मुझे टॉप डिक्लेयर कराना है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि एक स्टैक नोड टाइप का टॉप होना चाहिए। देखो टॉप की हमने जो डाटा टाइप ऑफ स्टैक नोड क्यों रखी है, क्योंकि ये जो टॉप एलिमेंट है वो स्टैक नोड के टाइप, उसके पास एड्रेस किसका होगा, मतलब उसके पास एड्रेस किसका होगा, स्टैक नोड टाइप के एलिमेंट्स का होगा ना, इसलिए टॉप की भी जो डाटा टाइप है वो स्टैक नोड होगी, ये उसका ऑब्जेक्ट बनेगा अभी। ठीक है, अच्छा, आई वुड डू इट एज अ, मैं इसको एक प्राइवेट और स्टैटिक मेंबर दूंगी। ठीक है, अच्छा, आई डोंट नीड अ क्लास फॉर इट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर दिस। अच्छा, उसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज़, ये तो हमारी इसके आगे मुझे एक्सप्रेशन ट्री का क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। एक्सप्रेशन ट्री का कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कहते हैं जब भी एक्सप्रेशन ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो जो नल होगा वो इनिशियलाइज होगा, और जो टॉप होगा वो इनिशियलाइज होगा एज अ नल। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट्स डू अ लॉजिक ऑफ पुश फंक्शन। ठीक है, विच इज़ वेरी इजी। आप एक कहते हैं जी, ये जो इसके फंक्शंस हैं, आई एम मेकिंग एज अ प्राइवेट, ये पुश हम बिल्ट इन नहीं यूज़ करें, हम अपना स्टैक का फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, हमने एक सिंपल ट्री नोड बनाया। ठीक है, और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी टी आर, पी टी आर मीन्स कोई एक पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस होगा उस नोड का। ठीक है, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लेट्स इसको क्लियर अप करते हैं ज़रा। आपके पास एक्चुअली क्या है, लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू, और लेट्स save it in the name of, ठीक है, लेट्स हैव अ न्यू स्टैक। आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, 3 5 2 static and minus, and initially you have this empty stack। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सप्रेशन ट्री का करूँगी क्रिएट, तो टॉप क्या होगा मेरे पास, नल होगा। ठीक है, सो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, टॉप कहीं नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, इट्स नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर राइट नाउ। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये ट्री नोड भेजा, ये ट्री नोड भेजा। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि वो ये कहते हैं कि इफ़, अगर मेरे पास टॉप इक्वल्स टू नल है, ठीक है, अगर एम्प्टी स्टैक है आपके इनिशली, तो इसका मतलब है कि मुझे स्टैक नोड क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये जो मैंने ट्री नोड आ रहा है मेरे पास, ये जो 5 जो है, 3 जो है, ये आप समझें कि ये ट्री नोड क्रिएट हुआ था ऐसे। ठीक है, ऐसे ये 3 था और उसका लेफ़्ट और राइट अभी दोनों नल है। ठीक है, उसके कोई अभी ट्री बिल्ड नहीं हुआ। इस ट्री नोड को मैंने स्टैक में इंसर्ट करना है, तो इस स्टैक में इंसर्ट करने के लिए मुझे इसका स्टैक नोड बनाने की ज़रूरत है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक स्टैक नोड बनाऊँगी। स्टैक नोड में एक हिस्सा तो ये आ जाएगा ट्री वाला। अच्छा, मैं ऐसे कर लेती हूँ,
चलें, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो कि जब जैसे ही मैं स्टैक नोड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट नल हो जाएगा और इसके डेटा पार्ट में एक ट्री नोड आ जाएगा, आना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है, जिसके अंदर 3 पड़ा हुआ है और उसका लेफ़्ट भी नल है अभी और उसका राइट भी नल है अभी, कुछ इज़ नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर, ठीक है। ये चीज़ कैसे होगी, ये स्टैक नोड क्रिएट होना चाहिए। जो ही मैं स्टैक नोड क्रिएट करूँगी तो ये जिस एड्रेस पे क्रिएट होगा टॉप के पास वो एड्रेस आना चाहिए, ताकि टॉप क्या करे, इसको पॉइंट आउट करे। अब मुझे ये 2 काम करने हैं, मुझे स्टैक नोड क्रिएट करना है और उसका एड्रेस टॉप को देना है, ठीक है। तो पुश के अंदर अभी आई नीड टू डू 2 थिंग्स, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट करना है क्या, एक स्टैक नोड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। ये स्टैक नोड मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने क्या भेजा, ट्री नोड कर भेज दिया, ठीक हो गया। तो देखो जब ये ट्री नोड 3 यहाँ पर आएगा तो मैंने अभी स्टैक नोड में क्या किया है, ये जो PTR आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। ये PTR जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी और ट्री नोड को असाइन हो जाएगी, जो इसका ये वैल्यू है, ठीक है। ये जो 3 आ रहा है ना, ये ऐसे हो जाएगा और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये हो गया। तो ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, स्टैक नोड का क्रिएट हो जाएगा और उसका एड्रेस मिलेगा। उसका एड्रेस मैंने किसको देना है, मैंने टॉप को असाइन कर देना है, ठीक हो गया। इतना काम करने से क्या चीज़ हो जाएगी, टॉप इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। टॉप जो है अब कहाँ पे है मेरा, वो यहाँ पे है, ये यहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने 3 इंसर्ट कर लिया, वी आर डन विद दिस। अगली चीज़ जो हमने इंसर्ट करानी है वो क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है। क्या होगा, 5 का नोड क्रिएट होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आया, ठीक है। ट्री नोड क्रिएट होगा किसका, 5 का। ये उसका डेटा पार्ट करेक्टर आया, ये उसका लेफ़्ट नल है और उसका राइट भी नल है। अब इस 5 को मैंने क्या करना है, पुश करना है ऑन द स्टैक, क्योंकि ये ऑपरेंड है और ऑपरेंड क्या होंगे, स्टैक में पुश होंगे, ठीक हो गया। इसको पुश करने के लिए, इसका मतलब है ये जो है स्टैक नोड जब इधर आएगा, जो ये ट्री नोड इधर आएगा तो इसका भी एक स्टैक नोड क्रिएट होना चाहिए। अब क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है आई नीड टू डू इज हेयर एन एल्स पार्ट, ठीक है। मैं कहती हूँ एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर भी मुझे क्या करने की ज़रूरत है, 2-3 स्टेटमेंट्स करनी है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक क्रिएट करना है स्टैक नोड, और ये जो मेरे पास PTR नोड आएगा वो ये हो गया, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये जो नोड मैंने स्टैक नोड क्रिएट किया ना, मैं इसको एक नाम दे दूँगी, ठीक है। मुझे इस ऑब्जेक्ट को अभी नाम देने की ज़रूरत है। पहले मैंने इसको नाम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे डायरेक्ट टॉप को वो असाइन करना था, बट अगर मेरी सेकंड इंसर्शन है तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम देने की ज़रूरत है। आप कुछ भी नाम देते हैं, आप कह देंगे ये स्टैक 2 है, स्टैक मतलब स्टैक का नोड 2 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है, एस करना है सिंपल, ठीक है। इस द नेक्स्ट नोड। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, देखें, अभी व्हाट आई हैव टू डू इज़, यहाँ पे आए जो एक्सप्लेनेशन इस पे, ये यहाँ पे इंसर्ट होगा ऐसे, वो तो चले हो गया, ये 5 आ गया, उसका लेफ़्ट और राइट साथ साथ नल है। अब क्या है, स्टैक नोड का ये है नेक्स्ट पार्ट जो है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टैक के अंदर जब आप इंसर्शन कर रहे हैं तो जब मैं पॉप करूँगी तो एक्चुअली इस 5 स्टैक नोड, ये जो नोड है स्टैक का सेकंड नोड जो है, इसके पास एड्रेस होना चाहिए ना इससे निचले नोड का, कि वो कहाँ पे क्रिएटेड है, ऐसे ही है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे ये वाला लिंक इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जो नोड मैंने अभी क्रिएट किया है ना, उस नोड के पास अब उससे पहले जो नोड पड़ा हुआ है उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है नोड 5 के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, नोड 3 का, और नोड 3 का एड्रेस किसको मालूम है, टॉप को मालूम है। इसका मतलब है कि ये जो नया नोड मैंने एस क्रिएट किया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में कौन सा एड्रेस होना चाहिए, जो कि टॉप के पास है, ठीक है। नाउ लेट्स कोड दिस। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा एस डॉट नेक्स्ट नोड अभी मैंने क्रिएट किया है ना, इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए, टॉप, जहाँ पॉइंट कर रहा है। जब मैंने ये काम किया है ना, सो व्हाट हैव डन कि ये वाला लिंक क्रिएट हो गया, एस डॉट नेक्स्ट,
ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे बताएं कि टॉप एलिमेंट जो है वो स्टैक का क्या है। स्टैक का टॉप एलिमेंट इज़ अ 5 नोड, 3 नोड नहीं है। इसका मतलब है टॉप के पास अब किसका एड्रेस होना चाहिए, जो कि नया एस नोड मैंने क्रिएट किया है। तो व्हाट आई हैव टू सिंपली डू इज़ कि मैं इस एस नोड को क्या असाइन कर दूंगी, मैं इसको सॉरी मैं क्या करूँगी, मैं इस टॉप नोड को क्या असाइन कर दूँगी, मैं इस टॉप नोड को एस का एड्रेस असाइन कर दूँगी। ठीक हो गया। जो ही इस टॉप नोड को मैं एस का एड्रेस असाइन करूँगी ना, तो क्या होगा, टॉप जो है वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, इसका एड्रेस उसके पास से ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे। अच्छा, सही। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने 5 भी क्या किया है, इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपका फर्दर क्या हो जाएगा, ये बस मेरा पॉप ख़त्म हो गया, पुश का फंक्शन इज़ डन। इसी तरह जब आपने क्या करना है, इंसर्ट करना है 2। ठीक है, अब मेरी इस लॉजिक में 2 इंसर्ट होगा, इसका मतलब है यहाँ पे नोड जो क्रिएट होगा वो किसका होगा, 2 का नोड क्रिएट होगा, ऐसे। ठीक है, और अब क्या होगा, अब ये 5 नहीं तो ये 2 यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 के लिए स्टैक नोड क्रिएट होगा एल्स पार्ट में, ये वाला 2 के लिए ये कोड चलेगा। एस नोड क्रिएट होगा, जो आप ने ट्री नोड बनाया वो ट्री नोड इंसर्ट होगा स्टैक नोड पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये जो ट्री नोड हमने बनाया है वो स्टैक नोड में इंसर्ट होगा, ऐसे 2। इसके नेक्स्ट पार्ट को किसका एड्रेस जाएगा, इसके नेक्स्ट पार्ट को टॉप का एड्रेस जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट को किसका एड्रेस दे देंगे, टॉप का। ये लिंक क्रिएट हो जाएगा, और टॉप को हम किसका एड्रेस दे देंगे, 2 नोड का, एस का। ठीक है, तो ये मेरा ये काम दोबारा एक इंसर्शन हो जाएगी, और टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, एंड दिस विल बी रिमूव, ये लिंक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंसर्शन कर ली। ठीक है, 2 के पास इस स्टैक नोड के पास किसका एड्रेस है, 5 का, 5 स्टैक नोड का एड्रेस है, और 5 के पास इस स्टैक नोड के पास किसका एड्रेस है, 3 का एड्रेस है। ठीक है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन अ पॉप। ठीक है, लेट्स कोड दी पॉप फंक्शन नाउ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया मेरा इंसर्टेड। लेट्स कोड दी पॉप फंक्शन नाउ। अच्छा जी, I will make it as a private. Okay, um, this is a pop function. अभी मैं आपको एक बात समझाती हूँ, इसकी रिटर्न टाइप समझाना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, हम चाहते हैं कि जब भी हम देखें एलिमेंट को 2 को मैं पॉप करूँ ना, ठीक है, तो मुझे उसको ऑपरेटर का क्या करना है, एड्रेस देना है। मतलब जो ऑपरेटर बनेगा उसका चाइल्ड बनाना है। तो चाइल्ड मैं तभी बनाऊंगी जब मुझे पता होगा कि ये 2 क्रिएट कहाँ हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप एलिमेंट पॉप करेंगे ना, तो आप वो नोड रिटर्न कराएंगे जो आप जो आप नोड पॉप करें ना, आपने उसको रिटर्न कराना है। ठीक हो गया, और रिटर्न मेरे पास क्या चीज़ हो रही होगी, नोड जो होगा ना, जो ट्री नोड है वो रिटर्न हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं उनसे कहूँगी कि आपने मुझे ट्री नोड, जब भी आप स्टैक में से वैल्यू पॉप करें तो आपने क्या करना है, आपने मुझे ट्री नोड रिटर्न करके देना है। ठीक है, मुझे स्टैक नोड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्री नोड रिटर्न करके दें। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी हम रिटर्न करवाएंगे, ये एरर चला जाएगा। अब मैं कहती हूँ कि अगर टॉप जो है वो इक्वल्स टू नल है, तो इसका मतलब है कि आप ना एक थ्रो कर दें उससे रिसेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दें कि इट्स एन अंडरफ्लो, और यहाँ पे वो कर दें, और इसका एल्स पार्ट क्रिएट करें ऐसे। अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू इज़ राइट नाउ, इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा, मुझे एक ट्री नोड जो है ना वो रिटर्न कराना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर पहला पॉप अभी मैंने ये देखें यहाँ से आए अपनी लॉजिक पे, अब मेरे पास मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया है स्टैरिक। इसका मतलब है स्टैरिक का नोड क्रिएट हुआ यहाँ पे। ठीक है, स्टैरिक का नोड क्रिएट होने के बाद हमने कहा जब भी आपको ऑपरेटर रिसीव होगा तो आपने स्टैक से 2 पॉप्स करनी है। हम पहले फर्स्ट पॉप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉप करने का मतलब क्या कि मुझे ये ट्री नोड चाहिए, क्या चाहिए, ये ट्री नोड चाहिए। तो
टॉप इस स्टैक नोड को पॉइंट कर रहा है, तो उसके ट्री नोड पे जाना मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। मैं कहती हूँ टॉप आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पे जो ट्री नोड है वो मुझे दे दें, दैट मुझे जो वैल्यू, वो जो ट्री नोड है ना, मुझे यहाँ पे वो ट्री नोड चाहिए, ठीक है। ये जो स्टैक नोड्स थे ये तो हमने अपने स्टैक को मेंटेन करने के लिए बनाए थे, ठीक है। ये नेक्स्ट जो थे ये स्टैक के लिए काम था, ठीक है। ट्री को इसकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फॉर द स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब मुझे ये ट्री नोड में इंटरेस्टेड है जो स्टैक के अंदर हमने सेव करवाया था। आई वॉन्ट इट टू बी रिटर्न, मुझे इसको रिटर्न कराना है। इसका मतलब है मैं कहूँगी कि टॉप आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं ना, टॉप वेयर आर यू पॉइंटिंग, वहाँ पे जो ट्री नोड है ये देखें, मुझे वो दें। जब आप वो रिट्रीव करेंगे इसका मतलब है यू नीड टू मेक इट सेफ, आपने कहीं ना कहीं उसको सेव कराना है, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे एक वैल्यू के अंदर सेव करा लेती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ जी कि मैंने ना ये एक पॉइंटर जो ट्री नोड टाइप का मैं बनाऊंगी, क्योंकि हम ट्री नोड ही रिटर्न करवा रहे हैं, इसलिए हम उसको ट्री नोड टाइप एलिमेंट, जैसे आप इंटीजर रिटर्न करवा रहे होते हैं तो आपको एक इंटीजर ही स्टोरेज के लिए चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही ये ट्री नोड आपने रिट्रीव किया और उसको एक पीटीआर के अंदर सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मामला हुआ, ठीक है। ये तो आपके पास यहाँ पे एक पीटीआर के अंदर आपने सेव करा दिया, ठीक है। क्या ये 2 वाला नोड, ठीक हो गया। अब क्या करने की ज़रूरत है, अब मुझे टॉप को इधर से उठा के नीचे की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है ना। अब टॉप नोड 2 तो रहा नहीं, ये तो क्या हो गया, दिस हैज़ गॉन डिलीटेड, सही है। अच्छा, लेकिन टॉप को मैं 5 नोड पे, अगले नोड पे कैसे लेके आऊँ, ये डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है कि 5 कहाँ पे क्रिएटेड है। इसका मतलब है मुझे टॉप को अपडेट करने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ टॉप आपके पास अब कौन सी वैल्यू जो नहीं, जो टॉप डॉट नेक्स्ट में आप जहाँ भी पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट, जहाँ टॉप पॉइंट करा था वहाँ से ट्री नोड तो हमने उठा लिया और उसको पीटीआर में सेव करा दिया। अब हम कहते हैं टॉप आप जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि आपने आगे कहाँ मूव करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई नीड टू डू टॉप इक्वल्स टॉप डॉट नेक्स्ट, ठीक है। मैं टॉप डॉट नेक्स्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, मेरा ये टॉप यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये चीज़ है ये क्या हो जाएगी, मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये सब क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 भी मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये यहाँ से ख़त्म हो गया, टॉप इस तरफ पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। अब क्या था, मैंने जो ये पीटीआर एक वैल्यू पॉप की थी, मुझे इसको रिटर्न करवाना है। क्यों रिटर्न कराना है, क्योंकि मुझे रिटर्न करवाने के बाद उसे स्टैरिक का राइट चाइल्ड बनाना है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ इज़ रिटर्न पीटीआर कराना है, ठीक हो गया। दैट्स ऑल, हमने पुश भी करवा लिया, हमने पॉप भी करवा लिया, ऑल राइट। अगले आई एम टेकिंग अ ब्रेक है, ठीक है। अगली इसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगी जिसके अंदर मैं आपको इंसर्ट करवाना सिखाऊंगी कि एक्चुअली वो इंसर्शन कैसे हो रही है, ठीक है। ट्री के अंदर इंसर्शन कैसे हो रही है, वो कैसे बिल्ट हो रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा ये करेक्टर है या ये क्या है, ऑपरेटर है, या ये जो कैरेक्टर इनपुट आ रहा है ये ऑपरेटर है या ऑपरेंड है। हमने उसके छोटे छोटे फंक्शंस बनाने हैं। अभी तक मैंने आपको स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्री के अंदर इंसर्शन की बात करेंगे। हम जब पुश कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और जब पॉप करके हम उसको कैसे चाइल्ड बना रहे हैं, अब हम उसके फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ ब्रेक हियर, ताकि आपने जो चीज़ अभी तक समझी है वो आप फर्दर चीज़ के साथ मैसअप ना करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।